आज हम लोग होमवर्क के कुछ क्वेश्चन को डाउट जो आपका था, ठीक है, उसको हम क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 है, जो पेज नंबर आपका कितना है, पेज नंबर 30 का है। पेज नंबर 30 का है, ये होमवर्क का क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें से डाउट में पूछा गया है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है चित्र में दो वस्तुओं ए और बी की गति का दूरी समय ग्राफ दिखाया गया है। एक वस्तु ए है, एक वस्तु क्या है, बी है, उसका दूरी समय ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट आपको किया गया है, ठीक है। दूरी समय ग्राफ दिखाया गया है, दोनों में से किस ग्राफ की ढाल अधिक है, आपको बताना है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि दोनों में से किस ग्राफ की ढाल अधिक है। तो आपको बताया था कि ढाल आपका क्या होता है, स्लोप। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए जो है आपका ये और बी आपका ये, ठीक है। तो इस यहाँ से अगर इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे यहाँ से लंबवत, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए का ढाल क्या होगा, अधिक होगा, और बी का ढाल आपका क्या होगा, कम होगा। ये देखने से पता चल रहा है कि ए का ढाल आपका क्या है, अधिक है, और बी का जो है आपका क्या है, कम है। तो यहाँ पर पहला जो आपका क्वेश्चन है क्या कि दोनों में किस ग्राफ की ढाल अधिक है। तो यहाँ पर ए का क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। दूसरा आपका इसमें क्वेश्चन है दोनों में से कौन सी वस्तु तेज चल रही है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जिसका ढाल अधिक होगा, ठीक है ना, तो दूरी समय ग्राफ के अकॉर्डिंग वही आपका क्या होगा, तेज चलेगा। तो ए जो है आपका क्या होगा, तेज चलेगा। तीसरा क्वेश्चन आपका इसमें है किस समय पर वस्तु ए, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन आपको दिया है किस समय पर वस्तु ए वस्तु बी से आगे निकल जाएगी। किस समय पर वस्तु ए वस्तु बी से आगे निकल जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर यह ए 40 सेकंड पर दोनों क्या होगा, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और 40 सेकंड में मिलेगा, उसके बाद ए आपका क्या है, आगे ए का स्लोप क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ गया आपका, और ये बी का जो स्लोप है उससे नीचे की ओर, ठीक है ना। मतलब कि आपका ए जो है आपका बी से 40 सेकंड पर क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 सेकंड, ठीक है। और अगला क्वेश्चन इसमें है कि किस स्थिति पर दोनों वस्तुएं मिलेंगी। तो दोनों 40 सेकंड पर ही यहाँ पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 40 सेकंड हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ कि 10 सेकंड पर और 50 सेकंड पर उनकी स्थिति क्या है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 सेकंड पर जो है बी का स्लोप क्या है, ज़्यादा है, और ए का स्लोप क्या है, कम है, ठीक है ना। मतलब कि इसका ग्राफ जो है ऊपर की ओर, इसका ग्राफ क्या है, नीचे की ओर, ठीक है। तो यह जो है 10 सेकंड पर, ठीक है, 10 सेकंड पर अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो 10 सेकंड पर इसका जो क्या होगा, दूरी यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर 10 मीटर है ना, 10 मीटर से ज़्यादा दूरी पर ये क्या है, यहाँ पर मतलब कि 10 सेकंड में ही 10 मीटर से ज़्यादा दूरी क्या कर रहा है, कवर कर चुका है। इसको अगर यहाँ से अगर हम मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ से अगर मान लीजिए मिला देंगे, ठीक है, तो ये 10 सेकंड में ही ज़्यादा दूरी कवर कर चुका है, ठीक है। और ये 10 सेकंड में आपका उससे क्या है, कम दूरी कवर किया है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 सेकंड में ही आपका ये बी जो है आगे है, और 10 सेकंड में आपका ए जो है वो आपका क्या है, पीछे है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 10 सेकंड पर जो है आपका ए और बी का स्थिति क्या होगा। तो 10 सेकंड पर आपका बी ए से क्या होगा, बी ए से आगे, मतलब कि इसका स्लोप ज़्यादा है, ठीक है, मतलब कि ये ज़्यादा स्पीड चल रहा है, ठीक है। इसका स्लोप कम है, मतलब कि ये क्या है, कम स्पीड चल रहा है, ठीक है। आपको पता है कि दूरी समय ग्राफ से हमको क्या चीज़ का मिलता है, वैल्यू, तो चाल का, ठीक है। तो जिसका चाल अधिक होगा वो आगे होगा, जिसका चाल कम होगा वो क्या होगा, पीछे होगा, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि 10 सेकेंड पर बी जो है आपका ए से क्या होगा, आगे होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि बी ए से आगे है। और आपका इसी में एक और क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, 50 सेकेंड पर। तो 50 सेकेंड पर अगर हम ध्यान दें तो 50 सेकंड पर आप देख रहे हैं कि आपका ए का स्लोप आगे है और बी का स्लोप क्या है, उसके नीचे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 सेकंड पर क्या होगा कि ए जो होगा बी से आगे होगा, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, स्थिति होगा। स्थिति कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, ठीक है ना, कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसको हम डाउट क्लियर करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि किसी कार का चाल समय ग्राफ आपको दिया हुआ है चित्र में, ठीक है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है। कार का पहले 3 घंटों में आपको बताना है कि कार का जो है पहला 3 घंटों में, मतलब कि ये 1 2 3 4 5 इस तरह से 12 घंटा में दिया हुआ है ना। यहाँ से आपका 30 किलोमीटर पर आवर तक इसका स्पीड गया है, ठीक है। तो बताना है कि कार का पहले 3 घंटों का मतलब होता है कि 0 से लेकर 3 घंटा में, ठीक है। यहाँ पर आपका मूल बिंदु ओ होता है, ठीक है। तो 3 घंटों में, उसके बाद के 5 घंटों में, उसके बाद के 5 घंटों का मतलब क्या हुआ कि 4 5 6 7 8 यहाँ तक के 5 घंटों में आपको क्या निकालना है, उसका त्वरण। और अंत के 4 घंटे में त्वरण कितना होगा। अंत के 4 घंटे का मतलब कि
9वां घंटा, 10वां, 11वां, 12वां घंटा में उसका त्वरण कितना होगा ये आपको बताना है। तो त्वरण के लिए आपको बताया कि फॉर्मूला क्या होता है कि अंतिम वेग होता है माइनस में प्रारंभिक वेग होता है बटा में समय होता है, जितना समय लगेगा तो उससे हम डिवाइड करेंगे तो आपको त्वरण का मान मिलेगा। आगे इसी में आपको दिया होगी कार ने कुल कितनी दूरी तय की, तो आपको बताया कि ग्राफ के नीचे का एरिया अगर हम निकालेंगे तो हमको उसका क्या मिलेगा, तय किया गया दूरी या विस्थापन मिलेगा। और आगे लिखा हुआ कार के औसत चल क्या है, तो औसत चल बराबर आपको पता है कि कुल दूरी बटा कुल समय होता है, मतलब कि तय किया गया कुल दूरी और जितना समय लगेगा उसको तय करने में उसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो आपको औसत चल का मान मिलेगा। तो पहले हम आते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ कि पहले के 3 घंटों में, तो पहले के 3 घंटों में अगर हम देखेंगे तो पहले के 3 घंटों में कह दिया मतलब कि टी तो आपका यहाँ पर 3 घंटा हो गया, इसमें कोई शक नहीं होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्रारंभिक वेग की, तो 0 से चलना शुरू किया है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u 0 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम निकालते हैं, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ तो आप निकाल सकते हैं। ऐसा यहाँ पर कहा नहीं है कि आपको ऐसा सिस्टम में ही आपको निकालना है। अब अगर इसके अगर हम v की बात करेंगे तो अंतिम वेग इसका क्या हो गया 30 हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे v इसका हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। त्वरण आपका होता है a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, तो यहाँ से हम लिखेंगे v आपका हो गया 30 माइनस 0 बटा में हो गया 3, तो ये आपका हो जाएगा 30 बटा 3 माने कि आपका हो गया 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है, ये आपका हो गया त्वरण, ठीक है। आप चाहे इसको तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि उसके बाद के 5 घंटों में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके बाद का जो 5 घंटा है उसमें इसका जो ग्राफ है कैसा है, समानांतर है। तो हम बताए थे कि जब भी आपका ग्राफ यहाँ पर समानांतर हो जाएगा, चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ अगर समय अक्ष के समानांतर हो गया, कहने वाला कि एक्स एक्सिस के अगर वो समानांतर हो गया तो उस समय आप समझिए कि आपका चाल जो है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, और जब चाल में परिवर्तन नहीं होता है तो उसका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है कि इसका प्रारंभिक वेग भी क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और अंतिम वेग भी क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, तो उस समय आपका त्वरण का मान 0 हो जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि अंत के 4 घंटों में, तो अंत के 4 घंटों में हम देखते हैं, तो अंत के 4 घंटों में आप देख रहे हैं कि इसका जो ग्राफ है नीचे की ओर आ रहा है, इट मीन्स कि इसका जो चाल है वो क्या हो रहा है, कम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यह जो बिंदु होगा इसका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, क्योंकि 30 से यहाँ पर क्या हो रहा है, कम रहा है, तो यहाँ पर 30 से कम रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, तो यू यहाँ पर हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। और इसका भी आप देख रहे हैं कि घटते 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 एक्स एक्सिस पर आ गया, तो आपको पता है कि एक्स तो आपका समय अक्ष होता है, तो समय अक्ष पर सिर्फ समय का ही वैल्यू होगा, चाल हो गया, वेग हो गया, दूरी हो गया, उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा, मतलब कि यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और समय की अगर बात करेंगे तो 4 घंटा है, तो यहाँ से टी आपका हो जाएगा यहाँ पर 4। ये अगर यहाँ पर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे v माइनस यू बटा टी, तो लिख सकते हैं क्या 0 माइनस 30 बटा में हो गया 4, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस 30 बटा 4 मतलब कि माइनस 7.5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। माइनस में आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये मंदन है, ठीक है। ऋणात्मक त्वरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। मंदन का मतलब ये हुआ कि आपका प्रारंभिक वेग कम ज़्यादा था और अंतिम वेग क्या था, कम था, ठीक है। यह हो सकता है कि 0 भी हो सकता है, ठीक है। चौथा जो आपका क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था कि कार ने कुल कितनी दूरी तय की, तो दूरी बराबर हम बताए थे कि ग्राफ का क्षेत्रफल होता है, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप यह देख रहे हैं यहाँ पर कि यह जो, इसको हटा दीजिए, ठीक है, यह जो ये शेप है ये और ये दोनों आपका क्या है, समानांतर है, और ये बीच में क्या है, लंबवत दूरी है। तो आपको पता है कि यह कैसा फिगर हो गया, तो आपका हो गया समलंब चतुर्भुज। क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज का आपको फॉर्मूला पता है कि 1/2 इंटू क्या होता है, समानांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पर समानांतर भुजाओं का योग मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है क्या है 12 है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका ये क्या है, समानांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ से आपका 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझिएगा कि क्या होता है, आपका समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योगफल गुना में होता है ऊंचाई। तो यहाँ पर अगर हम समानांतर भुजा बात करेंगे तो ये आपका ये इसका अगर हम नाम दे दें ये ए बी सी डी, तो ये ए बी सी डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम नाम देते हैं इसका बी एम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए बी प्लस सी डी को यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ए बी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए बी का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ से लेके ये 3 था और यहाँ पर आपका क्या है 8 है, ठीक है। तो इसके बीच का दूरी कितना हो गया, तो 1 यूनिट 2 3 4 5, तो 5 हो गया, ठीक है। और प्लस में अगर सी डी को अगर हम जोड़ेंगे तो सी डी आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है 12, तो 12 हो गया।
और गुना में ऊंचाई। तो ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो ऊंचाई आपका यहाँ पर क्या है, ये जो आपका है ये 30 के बराबर है, तो यहाँ पर हो गया आपका 30। आपको पता है कि ये लंबवत ऊंचाई जो होगा आपको क्या चीज़ का वैल्यू देगा यहाँ पर, चाल का। अगर दूरी होता है तो दूरी का वैल्यू देता है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 और 12 और 5 क्या हो जाएगा 17 गुना 15। तो 17 में अगर आप 15 से गुना कीजिएगा तो 170 और क्या हो जाएगा 85। तो 5 7 8 15 के 5 हासिल 1 2 255 मीटर इसका क्या हो जाएगा दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सॉरी 255 किलोमीटर, क्योंकि आपको जो दिया हुआ है यहाँ पर वो किलोमीटर में दिया हुआ है। तो 255 किलोमीटर यहाँ पर क्या हो गया दूरी हो गया। और पंचमा क्वेश्चन जो इसमें आपका था वो आपका है कि इसका औसत चाल ज्ञात करें। क्या है औसत चाल, तो औसत चाल वाला आपको पता है कि भी इसको हम लिखते हैं ठीक ना। कुल दूरी, तो कुल दूरी इसका क्या है 255 हो गया। ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल था वो कितना आपको दिया वैल्यू 255। तो 255 आपका क्या हो गया कुल दूरी हो गया। और कुल समय, तो कुल समय आपको कितना लगा है 12 घंटा लगा है, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए ठीक है। तो 12 से अगर हम 255 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 12 दूना क्या हो जाएगा 24, 1 5 1 और 12 फिर 3 दशमलव दे के 0 12 दूना 24 फिर यहाँ पर क्या हो गया 6, मतलब कि 21.25 किलोमीटर आपको आ गया यहाँ पर क्या औसत चाल आ गया। क्या आ गया औसत चाल। आपको पता है कि औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ से हम दूरी पूरा निकाले तो कितना आ गया 255 किलोमीटर। समय आपको पता है कि पूरा कितना लगा 12 घंटा लगा है, तो 12 से डिवाइड कर दिए तो आपको आ गया 21.25 किलोमीटर बराबर। क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि ये चाल है ठीक है। तो इस तरह से डाउट में यह 2 क्वेश्चन पूछा गया था 10 और 11 नंबर, तो इसको हम यहाँ पर क्लियर कर दिए ठीक है। उसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है ठीक है, पेज नंबर आपका है यहाँ पर 31 का ठीक है। तो पेज नंबर 31 का जितना जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व कीजिएगा और जो भी डाउट होगा उसको आप लोग कहिएगा, उसको हम क्लियर करेंगे ठीक है। ये आपका HWI का है। और जो भी डाउट अगर होगा तो उसको आप क्या कीजिएगा, मतलब कि इस जो समझाने में अगर कोई डाउट होगा तो उसको आप क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में वहाँ पर मेंशन कीजिएगा, उसको देख के फिर हम उसको रिप्लाई करेंगे ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपनी क्लास को।